हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है क्लास के एक और रॉ लेसन में, जिसमें कि हमारी जो क्लासेस होती हैं मैं उसके जो कुछ पार्ट्स शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ताकि आपको भी वो नॉलेज मिल सके। सो बेसिकली ये हमारी क्लास चल रही है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। और ये जो जूम पे, गूगल मीट पे जो हमारी क्लासेस होती हैं, ये उसी का एक पार्ट है। सो इसके अंदर आप स्टूडेंट्स को भी देख सकते हो, मुझे भी देख सकते हो उनको समझाते हुए। तो यहाँ पे मैं कुछ आर्ट करियर के बारे में स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो, आप वो रॉ एक्सपीरियंस ले सकते हो क्लास का। तो इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको ये लंबे लेसन लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जानकारी होती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। रॉ लेसन्स हैं। इस तरह के और भी लेसन्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं और भी लेसन डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। तो अगर तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, करियर बनाना है आर्ट की फील्ड में, तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले 12th के बाद तुम जो बीएफए की तैयारी कर रहे हो, बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है। तो जो बीएफए की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रीम्स के बारे में पता पता होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी 6 स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि एक तो तुम्हारी पेंटिंग हो गई, अप्लाइड आर्ट हो गई, विजुअल आर्ट हो गई, ठीक है, आर्ट हिस्ट्री हो गई, स्कल्पचर हो गई, और ये सारी कुछ स्ट्रीम्स है, 6-7 स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। इन स्ट्रीम्स के अंदर तुम्हें कौन सी स्ट्रीम को चूज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। पेंटिंग वाली फील्ड हो गई, पेंटिंग है तो सिर्फ पेंटिंग वाली तैयारी होती है। यानी कि जितनी भी आर्टिस्ट तुम देखते हो ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट देखते हो, एम एफ हुसैन वगैरह, ठीक है, पिकासो हो गया, ये इनको तुम बोल सकते हो ये पेंटिंग स्ट्रीम्स हैं। और तुम डिज्नी कंपनी देखते हो, एप्पल कंपनी देखते हो, तो ये मान लो जिन्होंने इनके लोगोज डिजाइन करे हैं वो अप्लाइड स्ट्रीम से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कंपेयर कर सकते हो। डिज्नी का जिसने लोगो डिजाइन करा है, या डिज्नी के जो ग्राफिक डिजाइन कर रहा है आर्टिस्ट, उसको तुम मान सकते हो कि वो अप्लाइड फील्ड से है, अप्लाइड फील्ड से काम कर रहा है वो उनके टॉप बता रहा हूँ मैं, टॉप मेंबर्स। अब दोनों ही जो है ना, अर्निंग अगर टॉप में देखा जाए तो दोनों ही करोड़ों में अर्निंग है। जो डिज्नी को चला रहा है, डिज्नी कंपनी का लोगो डिजाइन कर रहा है या डिज्नी के ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, तो उसको मोटी सैलरी मिल रही है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं जिनको अप्लाइड आर्ट वाले चला रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये टॉप बंदे हैं अप्लाइड आर्ट से निकले हुए। और अप्लाइड आर्ट में बहुत सारी सिर्फ पेंटिंग नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। एडवर्टीजमेंट हो गया सारा का सारा, जितनी भी एड्स आती हैं, तुम टीवी पे एड्स देखते हो ना, वीडियो एड्स देखते हो, ये सब कौन डिजाइन करता है, इन सबके पीछे अप्लाइड आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हो सकता है कोई और डिजाइन कर रहा हो एड का, क्योंकि पूरी टीम होती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हें सिखाया जाता है अप्लाइड आर्ट के अंदर। अगर कोई एप्पल की कंपनी है या कोई भी कमर्शियल कंपनी है ना, या फिर डिज्नी कंपनी, कोई भी कंपनी ले लो, वो तुम्हें दे देंगे इस कंपनी का तुम्हें बनाना है, ग्राफिक बनाना है। हो सकता है नाम चेंज कर दो, हो सकता है ग्राफिक चेंज कर दो, या फिर इसको सेम टू सेम बना दो कॉपी करके। तो इस तरीके से वो तुम्हें सिखाएंगे सेम टू सेम चीजें रख के। वहाँ तुम बनाओगे, जैसे कि कभी भी जब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का होता है ना, एक एग्जीबिशन होता है, वहाँ चले जाना, तो वहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा अप्लाइड का काम कैसा होता है। और मेरे पास अगर कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे तो मैं वो दिखा भी दूंगा। जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, प्योर एडवर्टीजमेंट होते हैं, पोस्टर्स हो गए, सब कुछ अप्लाइड आर्ट के अंदर आ जाता है, लोगोज वगैरह हो गए। जिन लोगों को एनिमेशन में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, या जिनको फोटोग्राफी में, वो सब अप्लाइड की तरफ जा सकते हैं, एनिमेशन अप्लाइड आर्ट वाले और एडवर्टीजमेंट वाले। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड चीज़ें होती हैं अप्लाइड आर्ट के अंदर। तो जिन लोगों को बिजनेसेस करने से चिढ़ होती है और जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, उनको अप्लाइड आर्ट हो सकता है थोड़ा सा चिढ़ पहुंच जा सकती है, अगर वो अप्लाइड आर्ट के अंदर जा चुके हैं तो। लेकिन कुछ बेनिफिट्स होते हैं अप्लाइड आर्ट के, जैसे जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, आज के ज़माने के हिसाब से हम देखें तो जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं। पेंटिंग के अंदर जॉब्स वगैरह उतनी नहीं है, कम है थोड़ी। तो ये एक चीज़ हो जाती है। अब तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हें जॉब वगैरह लेनी है, तुम्हें जॉब करनी है, तो तुम्हें अप्लाइड आर्ट में जाना चाहिए, अप्लाइड आर्ट चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें इस चीज़ से पंगा नहीं है, मुझे जॉब नहीं करनी है, तो तुम जो है पेंटिंग ले सकते हो। लेकिन बाद में मुझे मत बोलना कि सर आपने बोला था, इसलिए मैंने अप्लाइड आर्ट ले लिया, मैं अप्लाइड आर्ट लेके मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को पसंद नहीं आ रही, मेरे को पसंद नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे को बोलोगे भी ना कि सर मुझे अप्लाइड आर्ट पसंद नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी अप्लाइड आर्ट के बाद 4 साल के बाद, तो भी तुम बोलोगे सर ने सही बोला था अप्लाइड आर्ट के बारे में, हमें तो जॉब बड़ी आसानी से मिल गई। तो अप्लाइड आर्ट का एक बेनिफिट जो है ना, वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं ईजिली अप्लाइड आर्ट को बोल देता हूँ।
अगर कोई बोले मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, तो मेरे लिए भी सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं अप्लाइड आर्ट रिकमेंड कर दूँ, क्योंकि अप्लाइड आर्ट के बाद बच्चा भले ही परेशान क्यों ना हो जाए, वो चीज़ करके भले उसको पसंद ना हो, और उसको जॉब लग जाए, करेगा, है ना? अब मैं तो टीचर हूँ, मैं तो ये चीज़ देखनी है ना कि बच्चे का करियर किस चीज़ में सेट हो रहा है, उसका स्ट्रगल किस में कम हो रहा है, तो मैं तो उसको वही रिकमेंड करूँगा ना। मैं तो ये नहीं कि, लेकिन हाँ, तुम अगर थोड़ा स्ट्रगल झेल सकते हो, तो तुम पेंटिंग चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ, फाइनेंशियली मैं थोड़ा देख सकता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं घर के अंदर और मैं बिल्कुल मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, तब तुम अप्लाइड आर्ट चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अप्लाइड आर्ट के अंदर तुम सेकंड ईयर से इंटर्नशिप करना चालू कर सकते हो। बिज़नेसेस के लिए कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो वहाँ पे, फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। तो वहाँ से छोटी-मोटी अर्निंग निकाल सकते हो अप्लाइड आर्ट के अंदर। इनको अभी बीच में रोक के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है मुझे। जैसा कि आप जानते हो कि बी एफ एंट्रेंस में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। उसके लिए जो हमारे बैचेस हैं वो ओपन है, एडमिशन ओपन है क्लासेस के लिए। तो आप इनरोल कर सकते हो क्लास में बी एफ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के काम और स्टूडेंट्स की ग्रोथ कितने हाई लेवल पे हो रही है, बिकॉज ऑफ द हमारी जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही। आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और अपने एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हो। इस क्लासेस में एनरोल करने के लिए नीचे जो आपको नंबर शो हो रहा है अकेडमी का, उस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी क्लासेस से रिलेटेड होती है। स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेसन। लेकिन पेंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा, पेंटिंग के अंदर तुम्हें कमीशन वर्क्स होते हैं ना, उसके थ्रू तुम्हें निकालना पड़ेगा अपना काम। लेकिन पेंटिंग ऐसा नहीं कि पेंटिंग लेके तुम पछता रहे हो अगर तुमने पेंटिंग ले ली तो। पेंटिंग लेके भी तुम्हें ये बेनिफिट होगा कि तुम्हें अप्लाइड आर्ट की जॉब मिल जाएगी। बस उसमें ये है कि जो जॉब दे रहा है बंदा, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर ये लिखा हो कि बीएफए, हमें बस बीएफए वाला बंदा चाहिए, हमें स्ट्रीम से लेना देना नहीं। तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि वो सिर्फ स्ट्रीम देखते हैं, वो सॉरी स्ट्रीम नहीं देखते, खाली डिग्री देखते हैं कि इसके पास बीएफए की डिग्री है। उसके बाद काम आता है काम का, कि तुम्हें काम आता है कि नहीं आता। तुमने पेंटिंग से भले बीएफए कर रखी है, अगर तुम्हें अप्लाइड का काम आता है तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी वहाँ पे अप्लाइड आर्ट वाली, ठीक है ना? वो वहाँ तुम्हें जॉब लग सकती है अगर तुम्हें काम आता है अप्लाइड आर्ट का। अप्लाइड आर्ट का काम सीखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ सकता है? तुम्हें फोटोशॉप हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग ऐप्स हो गए, कैमरा हो गया, कैमरा कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी और ये छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट होती हैं अप्लाइड आर्ट के अंदर। कैमरा लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? तुम्हें एक वो लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लैपटॉप जो लोगे मेरे से पूछ के ले लेना जब भी लो, ठीक है? कम से कम उसकी रेंज 80,000 तक हो, सस्ता वाला मत लेना 40-50 हज़ार वाला, क्योंकि तुम लैपटॉप लोगे तो 5-6 साल 8 साल का सोच के लोगे, और लैपटॉप लेना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और पेंटिंग स्ट्रीम में हो तब भी तुम्हें लैपटॉप लेना पड़ सकता है, क्योंकि ज़रूरी है ना आज के टाइम पे लैपटॉप एक होना बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो इसलिए तुम्हें पेंटिंग स्ट्रीम में भी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो तो हर स्ट्रीम में पड़ेगी, उसकी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, पेंटिंग स्ट्रीम के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत लड़कियों के लिए ये हो सकती है कि बड़े साइज़ की पेंटिंग जब करनी पड़ती है तो लाना ले जाने में थोड़ी दिक्कत तुम्हें देखनी पड़ सकती है, लेकिन उसको रोल करके ले जा सकते हो, पेंटिंग को। कैनवास पे उतारा, रोल करके ले गए, इस तरीके से। स्कल्पचर वाली जो फ़ील्ड है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी लड़कियों को, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पता है स्टोन्स कार्व करने होते हैं, ठीक है? और कार्विंग वगैरह का काम बहुत होता है, मेहनत वाला काम थोड़ा वैसा है थोड़ा उसका ना, स्कल्पचर का थोड़ा घिसाई वाला काम है, हाथ में लग भी सकती है, इस तरीके से। तो स्कल्पचर इसलिए मैं गर्ल्स को अवॉइड करने के लिए ही बोलता हूँ, और थोड़ी-सी मुश्किल फ़ील्ड ज़्यादा है स्कल्पचर। लेकिन स्कल्पचर में एक ही बेनिफिट ये रहता है कि तुम्हारी जो इनकम होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्कल्पचर थोड़ा महँगा बिकता है। लेकिन स्कल्पचर बनाने में भी महँगा होता है, क्योंकि कई-कई तरीके के स्टोन्स होते हैं जो बहुत कॉस्टली आते हैं, महँगे आते हैं। और स्कल्पचर अगर चूज़ कर रहे हो तुम, तो ये ध्यान रखना कि स्कल्पचर में तुम्हें पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट दोनों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि पेंटिंग में अगर मान के चलो 10,000 लग रहे हैं एक पेंटिंग को बनाने में, तो एक स्कल्पचर को बनाने में 1 लाख लग रहे हैं। इस तरीके से अमाउंट जो है आएगा उसमें, दिक्कतें होंगी थोड़ी। तो ये चीज़ एक तुम्हें ध्यान रखनी है। तो मैंने सारी स्ट्रीम्स के बारे में बता दिया ना, विजुअल आर्ट रह गई। विजुअल आर्ट के अंदर अप्लाइड आर्ट का ही छोटा भाई है विजुअल आर्ट। सेम है अप्लाइड आर्ट की तरह, बस उसके अंदर एक ही दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है कि वो उसके अंदर कमर्शियल, मतलब अप्लाइड आर्ट के अंदर बिज़नेस फील्ड्स, बिज़नेस के लिए और एडवर्टाइज़मेंट के लिए ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। तुम्हारा माइंडसेट
एड्स के लिए बनाया जाता है वहाँ पे, कि ऐड तुम्हें ऐड दे देंगे कि इस शैम्पू का ऐड बनाओ, इसका ऐड बनाओ, उसका ऐड बनाओ। तो तुम किस तरीके से व्यूअर को अट्रैक्ट करोगे उस ऐड की तरफ, इस तरीके से होगा। विजुअल में थोड़ा फोकस होता है इलिस्ट्रेशंस के ऊपर, और कॉमिक बुक्स होती है ना, कॉमिक बुक्स के ऊपर, एनिमेशंस के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा होता है। बाकी सब सेम ही है, क्योंकि डिजिटल काम है ना, डिजिटल काम दोनों में है। और डिजिटल काम तो पेंटिंग में भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। पहले तुम्हें मैनुअल काम सिखाया जाएगा फर्स्ट ईयर में सारा, पहले ईयर में सब सिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सेकंड ईयर में जाओगे तब स्ट्रीम्स डिफरेंस आएंगी, फिर तुम स्ट्रीम चूज करोगे, अप्लाइड आर्ट होगी, विजुअल आर्ट होगी, जो भी होगी। अब रह गई आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री के अंदर क्या दिक्कत है, आर्ट हिस्ट्री के अंदर तुम्हारा, आर्ट हिस्ट्री के अंदर जो फील्ड है वो सिर्फ टीचिंग के लिए है। तो सबसे कम स्कोप है आर्ट हिस्ट्री के अंदर, सबसे कम स्कोप। आर्ट हिस्ट्री या फिर उसको आर्ट एजुकेशन बोलते हैं जामिया में, दोनों सेम ही है। उसके अंदर थ्योरी की पढ़ाई ज़्यादा होती है, यानी कि पढ़ना 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 है उसके अंदर। वो उनके लिए अच्छी है, वो उनके लिए अच्छी है जो थोड़े पढ़ाकू बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है वो आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री, और उसके अंदर तुम्हें टीचिंग की जॉब आराम से मिल जाएगी। उसमें बस ये होता है कि आर्ट हिस्ट्री वालों के लिए, क्योंकि लोग कम होते हैं आर्ट हिस्ट्री के, थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है वहाँ पे, तो इसलिए। लेकिन जो है ना वो भी कम है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। उसके अंदर आर्ट टीचर की जॉब मिल सकती है, और थोड़ा वो नहीं होते जो एग्जीबिशन में काम करते हैं, या थोड़ा हिस्ट्री रिलेटेड जो काम करते हैं, हिस्टोरिकल जो होते हैं, म्यूजियम वगैरह, वहाँ थोड़ी जॉब मिल जाती है। वहाँ मिल जाती है जहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जो कि पुराने ज़माने के होते थे ना, जैसे कि तुम स्टोन्स देखते हो, वो जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो, उनकी रक्षा करते हैं जो, वहाँ तुम्हें जॉब मिल सकती है वहाँ पे। उसमें तुम्हें उनको बहुत सेफली रखना होता है, क्योंकि उनको हिस्ट्री की नॉलेज होती है, तो उसके अंदर हिस्ट्री बहुत पढ़ाई जाती है इसलिए। तो ये होता है आर्ट हिस्ट्री का स्कोप। अब रह गया प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग के अंदर तुम्हें प्रिंट्स वगैरह, अब जैसे बिल्कुल मान लो तो कोई प्रिंट छापते हो ना तुम, तो उसमें वही छापने वाला काम सिखाएंगे तुम्हें। लेकिन छापने वाला इज नॉट कि तुम अ, वैसे छाप रहे हो उसको, पीछे लगाया काला और छाप दिया, या बीच में रीक मार्क लगा के वो छाप दिया। छापने पहले तुम्हें कार्व करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मान के चलो एक वुड कट दे दिया, लकड़ी का एक हल्का सा पट्टा दे दिया, उस पर तुम उसको कार्व करोगे, पहले ड्रॉ करोगे उसको, फिर उसके ऊपर इंक लगाओगे, फिर उससे छापोगे। इस तरह की और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, छपाई की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, केमिकल्स बहुत सारे यूज होते हैं उसके अंदर, तो वो सारी तुम्हें प्रिंट मेकिंग के अंदर सिखाई जाती है। तो जिसका इंटरेस्ट नहीं है ना प्रिंट मेकिंग के अंदर, वो बोर हो सकता है केमिकल्स को देख के, इन सब चीज़ों को, ये सब देख के, कि छपाई वगैरह काम देख के। और उसी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं पेंटिंग वगैरह की, वहाँ उनको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा स्कोप है अप्लाइड आर्ट के अंदर, उसके बाद है पेंटिंग, उसके बाद है प्रिंट मेकिंग, सबसे लास्ट में आता है तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, आर्ट हिस्ट्री। अप्लाइड, और सबसे ज़्यादा ज़्यादा किसमें, अप्लाइड और विजुअल, उसके बाद पेंटिंग। तो अब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या क्या चूज करना है। अब मुझे बताते जाना किसने क्या क्या चूज करना है। वैष्णवी तुम बताओ। सर अप्लाइड आर्ट ही हम चूज किए थे। ठीक है, भूमिका। सर मैं तो अप्लाइड ही चूज करूंगी। वर्षा। पेंटिंग। निहाल। अप्लाइड आर्ट सर। स्नेहा। अप्लाइड आर्ट। और शिवांगी। अप्लाइड आर्ट ना, तुम्हारी आवाज नहीं आई, बस इसलिए से पता लग गया। और खुशबू। सर पेंटिंग। रोशनी। आलिया। आलिया तुम बीएफए की तैयारी कर रहे हो ना। सर पेंटिंग। जी सर। खुशी। अप्लाइड। ठीक है, मोस्टली अप्लाइड वाले, पेंटिंग वाले दो तीन है ना। कौन कौन थे। वर्षा। वर्षा ने बता दिया। सर लेकिन मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, खुशी तुमने अप्लाइड बोला था पेंटिंग बोला था। सर बोला तो अप्लाइड है लेकिन पेंटिंग में ज्यादा है। तो अप्लाइड में क्यों जाना चाहते हो फिर, जब मजा पेंटिंग में आता है तो।
बताओ बताओ ना। हाँ, उसपे वर्क ज्यादा नहीं रहता है। हम्म, दूसरा ना इसमें एक ये है, अप्लाइड आर्ट में ना सीखने को, जैसे पेंटिंग से अलग थोड़ा सीखने को मिल जाएगा, बिजनेस इंडस्ट्रीज के बारे में पता लग जाएगा थोड़ा, इसलिए Yes, sir. तो ये एक होता है। और एक और बच्चा था, कहाँ चला गया वो? हाँ सर पीरियानी। अप्लाइड आर्ट में एनिमेशन भी आती है। हाँ पीरियानी एनिमेशन उसमें सिखाएंगे नहीं, लेकिन वो उसी का पार्ट हो जाता है। तुम एनिमेशन के लिए तुम्हें अलग से सीखना पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत विजुअल में सिखा सकते हैं एनिमेशन। मैंने मैक में पहले एनिमेशन का करने का सोचा था, मतलब मैंने वहाँ पे एनिमेशन लिया था मैक में, तो साउथ एक्स वाला जो है, बट फिर मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो स्टेडियम के साथ मैनेज नहीं हो रहा था, एंड मेरे को एनिमेशन में जाना था, बट 3D और उसमें ज़्यादा वो है, ज़्यादा उसमें ये कहते हैं 3D और VFX वाला में ज़्यादा वो है, और मेरे को 2D में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो वहाँ पे ज़्यादा 3D वाली ज़्यादा वो थे, तो फिर मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। मेरे को एनिमेशन में जो जाना था बीच में से, हाँ क्योंकि तो एनिमेशन कंफ्यूज। वो इसलिए नहीं सिखाते ना, क्योंकि वहाँ ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या बोलते हैं, पीसी कंप्यूटर उतने हाई फाई नहीं होते, इस वजह से वो इतना वो सिखाते नहीं है। वो तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा एनिमेशन, या तो कहीं से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा 1 साल का, इन डेप्थ एनिमेशन सीखने के लिए 2D और 3D वाली। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता सकते हैं। उसमें क्या होता है, अप्लाइड आर्ट से तुमने करा हुआ है ना, तो एक डिग्री मिल जाती है। एनिमेशन के अंदर कोई डिग्री नहीं होती, उसके अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। डिग्री सिर्फ अप्लाइड आर्ट और विजुअल आर्ट की होती है, बीएफए की। अगर कोई कॉलेज करवा रहा है डिग्री एनिमेशन के ऊपर, तो वो प्राइवेट कॉलेज होगा जो करवा रहा है। प्राइवेट कॉलेज वाले फोटोग्राफी से भी बीएफए करवा रहे हैं आज के टाइम पे, और कहीं तो मैंने देखा तो सिंगिंग से भी करवा रहे हैं, उनका अलग ही लॉजिक चल रहा है, तो उसकी उतनी मान्यता नहीं होती। इससे बढ़िया अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज से अगर तुम अप्लाइड या कर लेते हो ना, अप्लाइड, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नामी फील्ड्स हैं, सबको इनके बारे में पता रहता है, तो स्कोप ज़्यादा मिलता है। और कहीं से तुमने प्लस एनिमेशन का वो अपग्रेड कर लिया ना, तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलेंगी। अगर तुमने सिर्फ एनिमेशन से बीएफए कर ली प्राइवेट कॉलेज से, एक तो तुमने प्राइवेट से कर ली, ऊपर से एनिमेशन स्ट्रीम से कर ली, तो और छोटा हो गया तुम्हारा डोमेन, तो वो तुम्हें फायदा नहीं करेगा उतना। समझ आ रही है ना बात? सर हाँ बोलो। सर कहीं कहीं मैंने देखा है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ना लिख के बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट लिखा रहता है, तो दोनों एक ही कोर्स हो जाता है ना? बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट फाइन आर्ट ना लिख के हाँ। बीवीए बोलते हैं ना उसको, बीवीए। यस सर। हाँ मैंने देखा, वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर होता है मोस्टली, प्राइवेट में देखा होगा तुमने। सर गवर्नमेंट ही है आई थिंक, गवर्नमेंट के अंदर आई थिंक देखे थे। गवर्नमेंट में कौन से में देख लिया तुमने? सर सर हाँ, यहाँ आज पे भी जो सेट किए थे गवर्नमेंट सर, कॉलेज तो में रहती यूनिवर्सिटी है। ऑफ राजस्थान में एक देखे थे, तो हम्म, वहाँ पे ये दिखा रहा था बीवीए। इसमें 3 कोर्सेज था, स्कल्पचर था, पेंटिंग था और अप्लाइड आर्ट्स था। तो अप्लाइड आर्ट्स था इसलिए मैं रिसर्च कर रही थी, तो उसमें सोची कि एक बार पूछ लेते हैं। हाँ मैंने देखा है कई लोग इसको बीवीए बोलते हैं, तो मैं तो वही यही बोलता हूँ कि बीवीए अगर है तो उसको थोड़ा अवॉइड ही करो, क्योंकि बीएफए अगर तुम इंटरनेशनली भी देखते हो ना बाहर के देशों में, तो वो भी बीएफए ही बोलते हैं। और ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीवीए बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रही हैं ऐसा। तो सर तो दोनों का पढ़ाई तो एक ही होता होगा ना? पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ एक होता है, वो बस ये कर रहे हैं फाइन आर्ट को विजुअल आर्ट दिखा रहे हैं। मतलब विजुअल का मतलब जो देखने वाली आर्ट होती है, हाँ यस सर। फाइन आर्ट का मतलब वर्डिंग अलग है, मतलब सेम ही है, लेकिन बस चक्कर ये है ना कि वर्ड चेंज करने के चक्कर में, अब जैसे एमबीए को मैं एमडीए कर दूं, समझ रहे हो, तो वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन हो रही है ना उस चीज की। और अगर एमबीबीएस को मैं कुछ और एमबीजीडीएस कर दूं, पढ़ाई सेम है, सब कुछ सेम है, पर कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनली वैल्यू भी डाउन हो गई ना, इंटरनेशनली भी सब बीएफए बोल रहे हैं, ओके सर। तो ये फर्क आ जाता है थोड़ा सर सा। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है? कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का तो पता नहीं मुझे, क्योंकि 5-6 कॉलेज ही हैं जो मेनली गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि हर एक प्लेस में वैसे तो एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है। अब वो कितना गवर्नमेंट हाँ में, कई बार हाफ गवर्नमेंट और हाफ प्राइवेट भी होता है,
ओ, प्राइवेट और गवर्नमेंट टाई अप करके भी कुछ करते हैं ऐसे। तो इसलिए तो मैं मेन जो 5-6 कॉलेज है उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ, इनकी वैल्यू है इंडिया के अंदर। जे हो गया, ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, PHU हो गया, और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, ठीक है, और शांति निकेतन हो गया। ये जो कुछ कॉलेज है ना, नामी कॉलेज है, ये थोड़े सेफ ओके रहते सर। हैं। बाकी कुछ सर कॉलेज ऐसे नाम ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, पर वो प्राइवेट निकलते हैं बाद में, चेक करो तो। ओके सर। जैसे और तुमने सर जामिया? जामिया तो गवर्नमेंट है, वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। जामिया अगर देखोगे तो कॉलेज ऑफ आर्ट से भी बड़ा है, लेकिन आर्ट में थोड़ा उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट स्पेसिफिकली आर्ट के लिए, और जामिया वो यूनिवर्सिटी है पूरी की पूरी। उसके अंदर सब कुछ पढ़ाते हैं, अलग अलग डिग्रियां करवाते हैं सारी, BFA भी करवाते हैं वो इस तरीके से। तो इसलिए 2 कॉलेज हो जाते हैं ना दिल्ली में, जामिया और जामिया नहीं होता तो फिर एक ही होता, कॉलेज ऑफ आर्ट। तो ये चीज हो जाती है उसमें। अब थ्योरी के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा। किसी को आर्ट हिस्ट्री तो नहीं करनी ना? आर्ट हिस्ट्री, प्रिंट मेकिंग, इसमें बहुत कम लोगों को ज़्यादा मतलब रुचि होती है, कोई करता भी नहीं है। सर वो अप्लाइड में जो लेते हैं उसमें भी आर्ट हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है ना? आर्ट हिस्ट्री तो सब में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन आर्ट हिस्ट्री उसमें बहुत ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ी कम होती है, ये हो जाता है। जैसे सर मतलब जो सारे टीचर्स बनते हैं या मतलब प्रोफेसर से बनते हैं वो सारे आर्ट हिस्ट्री में जाते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है, टीचर तो किसी भी उस लाइन में बन सकते हो, चाहे स्कल्पचर से कराओ, पेंटिंग से कराओ। हमारे स्कूल में एक मतलब थे वो मतलब टीचर मतलब आर्ट टीचर थे, वो बोले कि नहीं मैं BFA की हूँ, पर वो आर्ट हिस्ट्री में की थी कि क्या कुछ की थी, मतलब वो पुरानी बात है, तो मैं उसके वजह से पूछ रही हूँ आपको कि लाइक आर्ट हिस्ट्री मतलब पढ़ना पड़ेगा अगर लाइक तभी टीचर बन सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, BFA डिग्री होनी चाहिए बस, टीचर बनने के लिए सिर्फ डिग्री चाहिए, और B.Ed नहीं करना पड़ता, इसमें ये ध्यान रखना, BFA के बाद B.Ed नहीं करनी पड़ती। अच्छा। हाँ, 4 साल में सब कवर हो जाता है उसमें। सर वो जो 12th क्लास तक भी पढ़ाते हैं वो वाले भी मतलब ऐसे ही डिग्री में? हाँ, सबके लिए। ठीक है सर। स्कूलों में तो आर्ट टीचर से अलग ही गधा मजदूरी करवाते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे स्कूल के टीचर से। स्कूल में तो डिप्लोमा के दम पे भी टीचर बन सकते हो, अगर डिप्लोमा करा हुआ है तो भी टीचिंग की जॉब मिल जाती है। मेरे एक स्टूडेंट की लगी हुई है जॉब, उसने डिप्लोमा करा हुआ है हमारी अकेडमी से, तो उसको डिप्लोमा के बेस पे मिल गई जॉब, लेकिन वो लेते डिग्री के बेस पर हैं, पर उसका काम देख के उसको ले लिया उन्होंने डिप्लोमा के बेस पे भी। और जो डिग्री वाली आर्टिस्ट है वो उससे किलसती रहती है। सर डिग्री के बेस पे तो प्राइवेट स्कूल में लग जाती है ना, गवर्नमेंट में थोड़ी ना लगती है। हाँ, प्राइवेट में लग जाती है, वही तो कह रहा हूँ मैं। सर हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट का था, पर उसमें था। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में लग जाती है ना, डिग्री होगी तो दोनों में लग जाएगी, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। और कॉलेज जितना बड़ा है वो उस हिसाब से सैलरी देगा फिर वो, कॉलेज बोल रहा हूँ या स्कूल बोल रहा हूँ, दोनों में। प्रोफेसर की भी जॉब लग जाती है, वैसे तो प्रोफेसर की PhD करके लगती है, पर वैसे भी लग जाती है BFA MFA करके भी। काम अच्छा होता है ना तो रख लेते हैं वो लोग। हालांकि टीचिंग में ना उतना काम देखते नहीं है, क्योंकि टीचिंग में वो ज़्यादा उस लेवल का आर्टिस्ट मांगते भी नहीं है वो। 12th क्लास के बच्चे को क्या ही पढ़ाना होता है आर्ट में, है ना, इसलिए तो टीचिंग में तो वो इसलिए डिप्लोमा वालों को भी रख लेते हैं। बस अगर काम आता होगा, ये जहाँ इंडस्ट्रीज होती है ना, MNC कंपनीज होती हैं, वहाँ लोग काम देखते हैं, प्रैक्टिकल काम वो ज़्यादा देखते हैं, किसको काम करना आता है कि नहीं आता। वो टेस्ट लेंगे, तुम्हारा डिग्री भी देखेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे। अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट करा हुआ है, ठीक है, तो भी टेस्ट लेंगे वो कैसा काम करता है। अगर एक BFA वाला बंदा है और एक डिप्लोमा वाला बंदा अच्छा काम करता है, तो डिप्लोमा वाले को भी रख लेंगे, क्योंकि एट दी एंड उनको काम करवाना है ना अपना कंपनी वालों को।
वो तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही जॉब मिलती है ना, गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी ना मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल में तो सिर्फ कॉलेज वाले को मिलेगी। किससे कह रहे हो, डिग्री से? डिग्री से ही कह रही हूँ मैं, वो तो सिर्फ प्राइवेट में ही ले सकते हैं ना, गवर्नमेंट में थोड़ी ना लगेगी उसकी जॉब। क्यों गवर्नमेंट में क्यों नहीं लगेगी? उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। क्या क्या नहीं करना पड़ता उसमें, बस ये है कि तुम्हें वो देखना पड़ता है, गवर्नमेंट की वो निकलती है ना, तो उसमें वो छोटा सा एग्जाम वगैरह देना होता है। नहीं तो कई बार बिना एग्जाम की भी मिल जाती है गवर्नमेंट नौकरी। वो फॉर्म वगैरह जो भरने होते हैं ना गवर्नमेंट के लिए, वो फॉर्म भरने होते हैं, उसके बाद लग जाती है नौकरी गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट में थोड़ा सा और आसानी से लग जाती है, बस ये हो जाता है क्योंकि बीएफए वाले कंपटीशन कम है ना तुम्हारे, ये भी तो देखो। जो और दूसरी डिग्रीज हैं गवर्नमेंट की, उनमें कंपटीशन ज्यादा है, बीएफए में कंपटीशन कम है। और वहाँ स्ट्रीम भी नहीं मांगते, वहाँ खाली बीएफए की डिग्री मांगते हैं बस गवर्नमेंट स्कूल के लिए। कुछ में हो सकता है टेस्ट देना पड़े, कुछ में हो सकता है ना देना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए टेस्ट देना पड़ता है ना, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, इसलिए। गवर्नमेंट वैकेंसी अब तो काफी टाइम से मेरे ख्याल से निकल भी नहीं रही गवर्नमेंट वैकेंसीज, पर गवर्नमेंट से टेंडर मिल जाते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट है अगर काम करवा रही है ना वो, तो वो तुम्हें टेंडर प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि 15 लाख का टेंडर होता है, करोड़ों की भी टेंडर होते हैं, तो वो प्रोवाइड करा देते हैं। इनके पास डिग्री होती है आर्टिस्टों को, और वो खुद काम नहीं करते, वो अपने स्टूडेंट से काम करवा देते हैं। उनकी टीम होती है और उसके थ्रू काम करवा देते हैं, और सबको वो पैसे बांट देते हैं। इस तरीके से काम होता है उसमें, टेंडर वाले काम में तो गवर्नमेंट। सर वो जॉब के लिए पोर्टफोलियो वगैरह भी मानते हैं, मतलब ऐसे अगर जॉब्स वगैरह जो होती है लेनी होती है उनको अप्लाइड आर्ट्स में, हम्म। तो वो पोर्टफोलियो वगैरह भी होता है। हाँ पोर्टफोलियो होता है ना, डिग्री में। डिग्री कर रहे हो तो तुमने क्या किया, पोर्टफोलियो ही तो बनाया जब से। तो अपना अलग से या खाली डिग्री के साथ ही जो होता है, मतलब अपना अलग से भी तुम्हारा कुछ क्रिएटिव वर्क मांगते हो कि उससे अलग? हाँ हाँ, सब पोर्टफोलियो तो तुम्हारा एमएफए में मांग, तुमने बीएफए कर ली, तुम्हें एमएफए में पोर्टफोलियो देना पड़ेगा, तभी एमएफए में एडमिशन होगा। पोर्टफोलियो तो चाहिए ही चाहिए वहां पे, एमएफए के लिए भी पोर्टफोलियो चाहिए। तो इसलिए पोर्टफोलियो तुम्हें साथ साथ बना के रखना, क्योंकि काम करते रहोगे पोर्टफोलियो बनता ही रहेगा कॉलेज के अंदर। तुमने कोई अगर किसी कंपनी के लिए काम किया तो वो भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में काउंट होगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। जितने तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हैं, जितने तुमने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, वो सब तुम्हारे पोर्टफोलियो के अंदर जुड़ते जाएंगे, तुम्हारे रिज्यूम में लगते जाएंगे। तो इसलिए कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, उसमें कॉम्पिटिशन बनाने हैं, इवेंट्स में, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन करने हैं, वो सब चीज़ें तुम्हारी पोर्टफोलियो में जुड़ती चली जाएंगी। जितना बड़ा पोर्टफोलियो करोगे उतना फायदा रहेगा। तो जो लोग स्कूल कॉलेज में जाके फिर टाइम पास करते हैं ना, फिर उनको दिक्कत होती है फिर इस वजह से। फिर उनको जो है ना उतनी बड़ी जॉब नहीं मिलती जितनी बड़ी मिलनी चाहिए। और तो ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से तुम कर सकते हो, एक स्ट्रीम चूज करी, उसके बाद फिर बीएफए करी, बीएफए के बाद एमएफए करी, एमएफए के बाद फिर पीएचडी करनी तो पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर बनने के लिए जा सकते हो। तो इसमें सैलरी हमेशा वही रहती है, कम से कम 50,000 से लेके कम से कम 30,000, ठीक है। 30,000 से लेके 50,000 तक, और 1 लाख तक, 1.5 लाख तक, 2 लाख तक सैलरी अमाउंट जाता है। और अप्लाइड आर्ट से हो तो एमएनसी कंपनी के अंदर इससे भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, 10 लाख तक भी सैलरी जा सकती है, जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा। जितनी बड़ी कंपनी है, मान के चलो तुम्हारी जॉब लगी गूगल के अंदर, फिर तुम्हारे मजे आ गए, हो सकता है तुम्हें इंडिया से बाहर जॉब मिल जाए, गूगल में जॉब लगती और तुम्हारा पैकेज ही 10 लाख का, 50 लाख का मिल जाए। तो ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ हो सकता है जब तुमने अप्लाइड आर्ट से बीएफए करी हुई हो। गूगल में, डिज्नी में, ऐसी बड़ी कंपनीज में जॉब तभी लग सकती है, तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी, क्योंकि वो डिग्री के साथ साथ पोर्टफोलियो भी देखेंगे ना, और वो तुम्हारा मैनुअल काम भी देखते हैं। अगर तुम्हारा पेंटिंग वर्क अच्छा है ना, तो वो भी वो उससे इम्प्रेस होते हैं, किसको ये काम आता है। जो मेरे टीचर थे स्टीव हुडसन, वो पहले डिज्नी में काम करते थे, डिज्नी कंपनी में हेड वेड थे वो वहाँ पे बहुत बड़े। तो वो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग बनाते हैं वो। अब वो अप्लाइड का वर्क क्यों कर रहे हैं सोचो।
उनको आता है, सब कुछ आता है उनको, इस वजह से कर रहे हैं वो। तो जितने भी तुम देखोगे ना पेंटिंग वाले आर्टिस्ट जो टॉप के लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनका भी अगर हिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने जॉब कैसी करी हुई है, डिज्नी में करी हुई है, गूगल में करी हुई है, एमएनसी कंपनीज के अंदर जॉब करी हुई है, अप्लाइड वाली जॉब्स करी हुई हैं उन्होंने बेसिकली। क्योंकि पेंटिंग में जॉब नहीं होती, पेंटिंग के अंदर अपना खुद का काम होता है। पेंटिंग में बस ये जॉब ये होती है कि हाँ तुम किसी आर्टिस्ट के अंडर अगर काम कर रहे हो तो वो जॉब मान सकते हो कि इतनी पेंटिंग बना के दे रहे हो उसको, या पेंटिंग बना के सेल कर रहे हो, या किसी एग्जीबिशन में हो तो एग्जीबिशन में भी काम हो जाता है। और आर्ट क्यूरेटर भी बन सकते हो, आर्ट कलेक्टर भी बन सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो। मतलब तुमने पेंटिंग ली और उसको बेच दिया, ट्रेड कर रहे हो पेंटिंग का, किसी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग ले ली, खरीद ली बहुत सारी पेंटिंग, और देख रहे हो जब वैसे ही मार्केट उठेगा, शेयर मार्केट में होता है ना, जैसी पेंटिंग की मार्केट उठी, पेंटिंग महंगी बिक रही है, वैसे ही तुमने सारी पेंटिंग बेच दी। और जैसी पेंटिंग का तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट डाउन हो गया, तुमने और खरीद ली पेंटिंग, खरीद की और बेच ली। ऐसे ट्रेड भी कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें डिग्री की भी जरूरत नहीं है, बस उसमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा तुम्हें, ये चीज़ है। तो बहुत आर्ट डायरेक्टर होते हैं, जो क्यूरेटर होते हैं, आर्ट क्रिटिक्स भी होते हैं, तो वो भी बन सकते हो। आर्ट क्रिटिक्स कौन होते हैं? वो हर किसी की पेंटिंग में गलतियां निकालते हैं, चाहे एम एफ हुसैन हो चाहे पिकासो हो, उनका काम ही गलती निकालने का होता है। ऐसे भी होते हैं म्यूजियम के अंदर, तो तुम म्यूजियम के अंदर जो पेंटिंग देखते हो तुम्हें लगता है ये ओरिजिनल पेंटिंग है, वो फेक होती है। कई जो असली पेंटिंग होती है कई बार वो अंदर छुपा के रखते हैं और फेक पेंटिंग लगाते हैं बाहर। तो सेम टू सेम वैसी ही पेंटिंग बनाने का काम मिलता है उस आर्टिस्ट को। उस आर्टिस्ट का काम ये होता है, उस आर्टिस्ट का खुद का कोई स्टाइल नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों की पेंटिंग को सेम टू सेम कॉपी करता है और वैसा का वैसा बनाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करता है। वो कॉपी आर्टिस्ट बोल सकते हो उसको, एग्जैक्ट कॉपी करता है। उसके लिए भी स्किल चाहिए बहुत तगड़ी, एग्जैक्ट कॉपी करेगा तुम्हें पता नहीं लगेगा ओरिजिनल है वो फेक, और वो पेंटिंग वो म्यूजियम्स में लगाते हैं, तो ताकि पेंटिंग सेफ रहे। तो ये भी एक चीज़ होती है। कई बार इस तरह की पेंटिंग्स वो सेल भी करते हैं, प्रिंट्स भी सेल होते हैं आर्टिस्ट के। और 1 लाख की पेंटिंग है तो उसका मान के चलो 1000 का प्रिंट सेल हो रहा है, और तुमने 100 प्रिंट सेल करे, तुम्हारा खुद का डिज़ाइन है, तुम्हारे खुद के कॉपीराइट्स हैं उसके ऊपर, तो तुमने 100 सेल करे तो तुमने 1 लाख और कमा लिए, क्योंकि एक पेंटिंग एक ही बार सेल होगी, प्रिंट्स को तुम कितनी बार भी सेल करो। तो वो एक चीज़ होती है, ओरिजिनल लाइक प्रिंट्स होते हैं, वो एकदम ओरिजिनल जैसे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के ऐसे प्रिंट्स होते हैं वो एकदम ओरिजिनल लगते हैं, एकदम ओरिजिनल उनका प्रिंट होता है। उसके बाद एक्रेलिक कलर से थोड़ा सा उसके ऊपर कैनवस के ऊपर मार देते हैं, वो प्रिंट होता है वो कैनवस के ऊपर ही, तुम्हें लगेगा ओरिजिनल है वो, और वो होता नकली है पेंटिंग। वो बिकती कितने की? 2-3 हज़ार की बिक जाती है वो, सस्ती रेंज में। तो जो पेंटिंग तुम देखते हो ना, इंडिया में ये चीज़ बहुत चलती है कि 2000 की पेंटिंग बिक रही है किसी दुकान पे, कहते हैं ओरिजिनल पेंटिंग है, 2000 की ले लो, 3, वो नकली होती हैं वो पेंटिंग्स। उनको छू के देखोगे, ठीक है, इतनी आसानी से पता नहीं लगेगा, पर थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर वगैरह होगा, काम होगा, थोड़ा सा पेंट एकदम ओरिजिनल लगेगा। कलर का टेक्सचर भी होगा उसके ऊपर, क्योंकि कलर का टेक्सचर बाद में लगाया है ओरिजिनल दिखाने के लिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ना तो तुम्हें तो पता लग जाएगा, लेकिन आम आदमी को पता नहीं लगता, तो ओरिजिनल बना के बता के बेच देते हैं वो उन्हें। तो एक ये इसी रीज़न से इंडिया में ये चीज़ है कि लोगों को लगता है कि पेंटिंग ये आर्टिस्ट 10,000 की क्यों बेच रहा है, 2,000 की क्यों नहीं बेच रहा, क्योंकि जो 2000 की बेवकूफ़ खरीद के लाया ना, वो प्रिंट खरीद के लाया है, और उसको पता ही नहीं है ओरिजिनल है कि प्रिंट है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में लोकल लेवल पे डाउन होती है, लेकिन जो बड़े लेवल है एग्जीबिशन है वहाँ तो खैर अलग ही है, वहाँ तो सबको पता ही होता है, वहाँ फेक पेंटिंग नहीं बेच सकते, वहाँ केस हो जाएगा तुम भी अगर ऐसा करोगे। तो क्योंकि वहाँ बाकायदा पूरा एक सर्टिफिकेट होता है, जब तुम किसी को पेंटिंग बेचते हो या देते हो, पूरा एक सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है, उसमें तुम्हारे सही ने सिग्नेचर होते हैं हर चीज़ के। तो गलत काम करोगे तो फिर जेल जाओगे, इसलिए ऐसा कुछ मत करना उसमें, किसी को फेक पेंटिंग मत बेचना, असली बता के। लोकली लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि लोकल लोगों को समझ नहीं होती, पर जो एग्जीबिशन में खरीद रहा है 2 करोड़ की पेंटिंग है ना, उसको उसकी तो लीगल टीम भी स्ट्रांग है। तो ये चीज़ से थोड़ा बच के रहना।
ठीक है, तो ये मैंने करियर के लिए सारी बातें बताई हैं तुम्हें। और कोई बात किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। क्वेश्चन पूछने से कुछ चीज़ रह जाती है तो वो आ जाती है दिमाग में। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो ना वो पूछना। कोई भी आरा टेढ़ा कुछ भी क्वेश्चन है पूछो। सर हाँ पूछो। अगर मैंने अप्लाइड ले ली तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम में वो कंपोजिशन करना पड़ेगा। हाँ कॉम्पोजिशन ही सेम होता है, कॉलेज ऑफ आर्ट की बता रहा हूँ मैं। कॉम्पोजिशन ही होता है, लेकिन फर्क उसमें बस यही है कि इलिस्ट्रेशन होता है वो उसके अंदर ना, होता कॉम्पोजिशन ही है वो, और उसको इलिस्ट्रेशन बोलते हैं, बस आउटलाइन करनी होती है उसके अंदर। और अगर तुम उसमें जाओगे दूसरे वाले में, क्या नाम है तुम्हारा वो, जामिया में जाओगे तो लोगो होएगा तुम्हारा, वहां तुम्हें लोगो करना पड़ेगा। जो सर लोगो है वो सर जो लोगो है वो सिर्फ जामिया में ही है। हाँ वही तो बताया मैंने, जामिया में ही है बस वो। लोगो वाला काम सिर्फ जामिया में ही होगा तुम्हारा। और सर स्टील लाइफ कहाँ कहाँ है? स्टिल लाइफ तो सब में होगी, बस जामिया को छोड़ के। पर सर मैंने बीएचयू में एक स्टूडेंट को पूछा था, उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ तो स्टील लाइफ का नहीं होता वैसा टाइप। हाँ स्टिल लाइफ उन्होंने बंद कर दिया बीएचयू में 2 साल भर से कुछ, पर कुछ भरोसा नहीं है ना, क्या पता अगले साल डालते एग्जाम में। अच्छा। हम्म, क्या पता अगले साल बोल दें, क्योंकि इस बार तो थोड़ा बीच में कोरोना वोरोना की वजह से उन्होंने कम कर दिया है एग्जाम। क्योंकि मेन उनको लगता होगा स्टिल लाइफ तो हर कोई बना पा रहा है, चलो कंपटीशन ही कर देते हैं, तो कई बार चेंज भी कर सर देते हैं ना। क्या सर? कई बार चेंज भी कर देते हैं ना मामला, इस वजह से हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं हाँ। बैठ सकते कि भाई वो देंगे ही नहीं, वहां जाके पता लगा तुम्हें धप्पा कर दिया हम्म। और तुम्हें स्टिल लाइफ आती ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं भाई चलो स्टिल लाइफ बनाओ अब। सर कॉम्पोजिशन में भी एक ही दो मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऐसे होते हैं कि यही ऐसे रिपीट होता आ रहा है ऐसा कुछ? रिपीट जो हुआ है ना मेनली, वो एक रेलवे वाला रिपीट हुआ है, चाय वाला रिपीट हुआ है, ये वाले कुछ कुछ रिपीट हुए हैं। रेलवे वाला काफी बार रिपीट हुआ है, और आर्टिस्ट का स्टूडियो, क्या आर्टिस्ट का स्टूडियो बनाओ, ये रिपीट हुआ है काफी बार। और एक चीज हो रहा है, वो भी मुझे याद नहीं आ रही, वो भी रिपीट हुई है काफी बार। तो सर अगर कोई ये सब प्रैक्टिस करके जाए तो चांसेस है कि लाइक उसको मिल जाएगा ऐसा? हाँ प्रैक्टिस करके जाएगा तो चांसेस ही बनेंगे, अगर बिल्कुल। नहीं, इसका बस ऐसे स्टिल लाइफ का या फिर आर्टिस्ट स्टूडियो का आपने जो जो बताया वो सब बस, और कुछ मतलब ऐसे माइंड से कुछ ना करके ऐसा कुछ? नहीं ऐसा क्यों है, वो एक ही क्यों प्रैक्टिस करेगा वो, फिर तो बेवकूफ है ना जो वो एक या दो ही प्रैक्टिस करके जा रहा है, वहां कुछ और दे दिया फिर। क्लासरूम, हाँ क्लासरूम भी दे देते हैं वो, कि क्लासरूम बनाओ, अपना क्लासरूम, जिस क्लासरूम में तुम बैठे हो वो क्लासरूम बनाओ। तो कुछ बच्चे होते हैं चालू, वो सोचते हैं अरे वाह मजा आ गया, क्लासरूम बनाने को मिल गया, सेम कॉपी छाप देंगे, और वो गेम खेल गए होते हैं टीचर वहां पे ना, वो जानबूझ के क्लासरूम देते हैं वहां पे ताकि बच्चा वही बनाए।
कहने का मतलब वो नहीं बनाना होता। तो तो सर क्या बनाना होता है? उसके अलावा कुछ दूसरा कुछ बनाओ, वो क्योंकि वो और बच्चे ज़्यादा बना रहे हैं। एक चीज़ ये है कि जो बच्चे ज़्यादा बना रहे हैं ना, वो बच्चे बनाते हैं ईज़ी वाला सबसे ज़्यादा, कि वो बनाएँगे हम, वो ईज़ी है। अब उसमें क्या होता है, टीचर को भी तो पता है ना कि वो ईज़ी है। जिसने मुश्किल वाला बनाया थोड़ा, उसको सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। क्योंकि एक तो वो अलग दिख रहा है और सबने सेम बनाया, सबने क्लासरूम बनाया। टीचर को पता है इसने सबने देख के बनाया है, जो वो बच्चा है उसने तो इमेजिनेशन से बनाया, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे वो टीचर। और स्कूल वाला डाला ही इसलिए गया था कि बहुत सारे बच्चे उसको बनाएं और हमें आसानी हो उन बच्चों को हटाने में, है ना। जिसने स्कूल वाला बनाया उसको वो पहले ही हटा देंगे कि चलो ये अच्छा। छट गया। हाँ, वो छाटने के लिए रखा है वहाँ पे ऑप्शन। एक सीक्रेट चीज़ है वहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लाइक वो ऐसे इमेजिनेशन से बना सकते हैं कि नहीं, ये वाला देखने के लिए? हाँ, हाँ। और बहुत सारे बच्चे वही बना के आ जाते हैं क्लासरूम देखने, चलो यही बना लेते हैं, ईज़ी है सबसे क्लास को देख के। तो इस तरह के वीडियो चैप्टर्स अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मैं और भी डालूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि ये इस तरह के वीडियोस जो आर्ट वीडियोस होते हैं, आर्ट नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं, वो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अगर आपको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अकेडमी के नंबर मैसेज कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी क्लासेस से रिलेटेड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।